हेलो एवरीवन, दिस साइड निरंजन। आज इस वीडियो के थ्रू मैं जीए को लेकर कुछ डाउट्स जो मुझे मिले हैं वो एड्रेस करना चाहता हूँ। तो जीए के जो पार्ट्स हैं, तीन पार्ट्स हैं। एक तो करंट अफेयर्स, एक है जो हमारा स्टैटिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, और एक है स्टैटिक जीके पार्ट। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स को एड्रेस करते हैं। करंट अफेयर्स क्या डेली करना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, यस, आपको डेली ही करना होगा। सोर्स कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी डेली करंट अफेयर्स शो को देख सकते हैं, या फिर आप कोई पीडीएफ सोर्स ले सकते हैं। जैसे डेली करंट अफेयर्स में अगर आप कोई वीडियो सोर्स ले रहे हैं, जैसे किसी करंट अफेयर्स के टीचर का शो देख लीजिए, कपिल काठपाल सर हैं, कुछ पांडे सर हैं, अभिजीत मिश्रा सर हैं, किसी का भी देख लीजिए, इट डजेंट मैटर मच। उसके बाद अगर आपको बट वीडियो से अगर आपसे इजी नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं है वीडियो से, तो आप पीडीएफ सोर्स ले सकते हैं। अफेयर्स क्लाउड है, या स्मार्ट कीड़ा का मॉकड्रिल, या एनी अदर सोर्स जो आपको लगे। तो डेली तो आपको करना होगा, बिकॉज डेली करंट अफेयर्स में क्या होता है कि करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया हुआ होता है, तो उससे एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जब क्या होता है कि करंट अफेयर्स आजकल डिटेल में डीप में पूछा जा रहा है, तो जितना हम लोग एग्जॉस्टिव वे में कवर करेंगे उतना ही अच्छा है। तो डेली करना है। सोर्सेज आप डिसाइड कर लीजिए। अब सेकंड चीज, नोट्स बनाने चाहिए नहीं चाहिए, डिपेंड करता है आप पर। अगर आपको बिना नोट्स बनाए वीडियो से या वो जो पीडीएफ से उनसे याद हो जाता है, समझ आ जाता है, तो इट्स बेटर। अगर नहीं होता है तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। शुरुआत में नोट्स बनाने में टाइम जाता है, फिर धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कैसे शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, जैसे कोई लंबा सा सेंटेंस है, जैसे इंडिया साइंड एमओ विद चाइना, तो उसको आप सीधा इतना कॉपी मत कीजिए, इंडिया प्लस एमओयू चाइना ऐसे लिख दीजिए, या शॉर्टकट्स यूज कीजिए। और जहां तक हो सके सॉफ्ट कॉपी, कॉपी पेस्ट वाला कीजिए। हैंड रिटन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, तो थोड़ा सा कंप्यूटर के साथ हैबिचुएट होने की कोशिश कीजिए। तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब रिवाइज कैसे करना है? डेली करंट अफेयर्स जो आप पढ़ते हैं उसको पढ़ लें, और एंड में उसका एक क्विज लगा लें, रात को सोते टाइम या उससे पहले। सोने से पहले एक क्विज लगा लीजिए, एक दो क्विज। उससे क्या होगा ना, आपका रिवीजन हो जाएगा। वैसे ही आपको वीकली क्विज भी मिलते हैं और मंथली क्विजेस भी मिलते हैं। तो वीकली क्विज लगाइए, मंथली क्विज लगाइए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, प्रैक्टिस मॉक, गाइडली, हर प्लेटफॉर्म में मिलता है। इवन जो पेड आपके मॉक्स होते हैं उनमें भी कई बार कुछ मॉक्स में वीकली भी मिल जाते हैं, कुछ में आपको मंथली करंट अफेयर्स के टेस्ट मिलते हैं पेड। तो वो आप कर सकते हैं। फ्री में भी मिल जाते हैं बहुत सारे, तो कर लीजिए। बट एक चीज है, जितना आप रिवाइज करेंगे करंट अफेयर्स उतना ही याद रहेगा, और उतना ही आपको मेंस के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे आपको आराम रहेगा। क्योंकि एग्जाम जब मेंस आने वाला होता है, उस टाइम पे आप अगर 4-6 महीने का पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि रेगुलर इंटरवल्स पर आप करंट अफेयर्स रिवाइज करते रहिए। जैसे अभी मई का महीना है, अगर आप अभी बीच बीच में ऐसा कर सकते हैं कि अप्रैल का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हैं। जो कोई वीकली मॉक जो क्विजेस हैं, या मंथली करंट अफेयर्स के जो क्विजेस हैं, वो री अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट किया हुआ भी है तो वापस से री अटेम्प्ट कर लीजिए। क्या होगा कि थोड़ा सा रिवाइज होता रहेगा ना, तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ये करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा एक कहते हैं ना थंब रूल है, रिवीजन। करंट अफेयर्स आप जितना रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा है। और एमसीक्यूज के थ्रू आपको बस रिवाइज करना है, पढ़ना हमेशा डिटेल्ड में ही है। जब आप डेली करंट अफेयर्स कर रहे हैं ना, पढ़ना हमेशा डिटेल में ही है। फिर जब आप मॉक्स जो अब आप देते हैं क्विजेस वगैरह, तो देखिए आपके कहाँ रॉन्ग हो रहे हैं। फिर आप अपने करंट अफेयर्स के नोट्स को एक बार देख लीजिए थोड़ा सा। तो इस तरह से करना पड़ेगा। जीए थोड़ा सा एफर्ट मांगेगा आपसे, स्पेशली करंट अफेयर्स। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इतना भी करेंगे तो एक एग्जाम में डिसेंट स्कोर आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेपर किस लेवल का भी आता है, लेकिन आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो ये सब्जेक्ट मार्क्स दिला भी देता है। एवरेज मार्क्स तो ले जाए, इवन अबव एवरेज मार्क्स भी आ जाएंगे। तो करंट अफेयर्स ऐसे प्रिपेयर करना है। प्लस एक और चीज, मॉक टेस्ट आप जब दे मेंस के, जीए का सेक्शन स्किप ना करें कि भाई नहीं करना है, जीए का सेक्शन भी आप मॉक में अटेम्प्ट कीजिए।
क्योंकि रिवाइज हो जाएगा आपका, रिविज सारा सेक्शन रिवीजन हो जाएगा आपको। अगर आपको 40 क्वेश्चन मिल रहे हैं हर मॉक में, तो 10 मॉक दे रहे हैं, अगर 400 क्वेश्चन आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, इट्स बेटर कि आप रिवाइज इससे रिवीजन हो जाएगा। सो छोड़ना कुछ नहीं है, जो भी सोर्सेज है उनका अच्छे से यूज कीजिए। अब रहा स्टैटिक जो बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस एक्चुअली इसमें तीन चार पार्ट है, तीन पार्ट है मेनली। बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस में क्या आता है, जैसे हमारे जो भी स्कीम, जो बैंकिंग का जो पार्ट है, जैसे बैंक कैसे इवॉल्व हुआ, उनके फंक्शंस, आरबीआई, और जैसे अकाउंट्स वगैरह, बैंक में कैसे किस टाइप के अकाउंट्स हैं, और चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट्स, डिजिटल बैंकिंग, ये सब जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट मॉनेटरी पॉलिसी, लोन्स एंड एडवांसेस, ये सारा, तो इनको कहते हैं बैंकिंग अवेयरनेस। इकोनॉमिक अवेयरनेस में क्या होता है कि जैसे जीडीपी, जीएनपी, जो नेशनल इनकम का पार्ट हो गया, अपना और बाकी इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब आता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, मनी 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 मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ये सब जो चीज़ें होती हैं, शेयर्स, स्टॉक वगैरह के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो इन सब के बारे में है। अब क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। आपको जीए में भी तीन चार पांच क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। कई बार करंट अफेयर्स जो है, स्टैटिक का जो कॉन्सेप्ट है वो करंट अफेयर्स के थ्रू भी पूछा जाता है। कई बार स्टैटिक क्वेश्चंस के थ्रू भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो इंटरलिंक्ड है कहीं ना कहीं। पढ़ना होगा आपको, ये श्योर है। कहाँ से पढ़ना है? यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप बैंकिंग अवेयरनेस के लेक्चर्स टाइप कीजिए, मिल जाएगा। नहीं तो आपको टेलीग्राम पे भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल रहा है, आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो किसी कोर्स को ले लीजिए टीचर का, बहुत सारे हैं, तो किसी का भी कोर्स ले लीजिए। मैंने ऑनेस्टली मेरे खुद के नोट्स से काफ़ी सारे सोर्सेस से जो मैंने बनाए हुए थे, तो मैंने उन्हीं को रिवाइज कर लिया, एंड आई जस्ट जो अपडेट डिटेल्स थी, कुछ कुछ जो फैक्ट्स चेंज हुए थे वो अपडेट कर लिया और उनको पढ़ लिया था, दैट्स इट। तो पढ़ना तो होगा। बाकी स्टैटिक जीके ज़्यादातर वो ही आता है जो न्यूज़ में होती हैं, जो भी हमारे न्यूज़ में चल रही हैं आजकल, वही चीज़ें हैं। एडिशनल वैसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, आरआरबी के एग्जाम में थोड़ा सा स्टैटिक पूछ लेते हैं। तो स्टैटिक में क्या आ सकता है, एक तो इम्पोर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, टाइगर रिजर्व्स है, नेशनल पार्क्स है, एयरपोर्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स, जीआई टैग्स, रामसर साइट्स, इम्पोर्टेंट रिवर्स, ये और इम्पोर्टेंट कुछ कैपिटल्स एंड करेंसीज, ये आती हैं। ये भी वही है जो न्यूज़ में ज़्यादातर है। कई बार आपको मिल जाएगी, करंट अफेयर्स में मिल जाएंगे, तो उन्हीं से आते हैं। अलग से आप प्रिपेयर करना, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर अच्छा एक रहेगा, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रहता है। तो इट्स बेटर कि जो करंट अफेयर्स में है और आपके जीए में जो करंट अफेयर्स में कवर किया जा रहा है, उन्हीं को पढ़े। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ कुछ पढ़ सकते हैं, बट इट्स बेटर कि लिमिटेड पढ़े, क्योंकि आपके पास और भी सेक्शंस हैं कवर करने के लिए। अब एक कॉम्प्रिहेंसिव एक एडवाइस दूंगा आपको, जो मैंने खुद की है, जो मुझसे थोड़ा मुझे उससे फायदा मिला है। गवर्नमेंट की बहुत सारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं। फ्लैगशिप स्कीम मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स होती हैं, जैसे जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, जो बड़ी स्कीम्स हैं, उनका एक काम कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं उनका आप A4 साइज शीट में उस उनके नोट्स बना लीजिए। कब स्टार्ट हुई थी, कब क्या हुआ था, तब से लेकर अब तक का। ज्यादातर ज्यादा स्कीम्स नहीं आएगा, 15-20 स्कीम्स होंगी, उनके ना अच्छे से नोट्स बना लीजिए। जैसे ही अपडेट होता है कुछ, आप इमीडिएटली उसमें अब आपको ना उस स्कीम वाली शीट में जाकर उसमें अपडेट लिख लीजिए। क्या होता है ना कि स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और स्पेशली जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, आप उसमें देखेंगे हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है। कुछ डेटा आया है, कुछ फैक्ट्स आए हैं, या एलोकेशन बढ़ा है, या मतलब कुछ ना कुछ डेटा रिलीज हुआ है कि इससे क्या हुआ है क्या नहीं। तो आप उस समरी शीट में लिख लीजिए, तो उससे क्या होगा, रिवीजन में आसानी होगी। और आप जब अपडेट कर रहे होते हैं, तो एक ग्लांस, एक नज़र दे दीजिएगा पूरे पेज पर, ताकि आपको याद रहे वापस से। तो उससे क्या होगा ना, थोड़ा सा टाइम बच जाता है।
हालांकि ये आरबीआई ग्रेड बी में करते हैं, मैंने इस बार किया था और मुझे फायदा मिला था। तो ये चीज आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम वाला पोर्शन जो है और बैंकिंग और इकोनॉमिक न्यूज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो न्यूज आती है करंट अफेयर्स की और गवर्नमेंट स्कीम एक अच्छा खासा पोर्शन मतलब ऐसा होल्ड करते हैं करंट अफेयर्स में। तो ये दो सेक्शंस ना आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये सिर्फ आपको जीए में ही नहीं इंटरव्यू में भी काफी हेल्प करेगा। और मैंने जब करंट अफेयर्स डेली किया था, मैंने अनुज जिंदल सर से किया था। अनुज जिंदल सर का एक्चुअली वो ग्रेड बी के लिए पढ़ाते हैं, बट आई लाइक हिज टीचिंग एंड कंटेंट मुझे अच्छा लगा तो मैंने फॉलो किया था। ऑल्दो थोड़ा सा वास्ट कंटेंट है, इसीलिए मैं जो नॉर्मल बैंकिंग एस्पिरेंट्स है उनको उतना एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसी न्यूज़ या ऐसे कुछ रिपोर्ट्स वहाँ पे डिस्कस कर ली जाती है जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं होती है। सो आप मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय सजेशन आप किसी बैंकिंग के टीचर जैसे अभिजीत मिश्रा सर है, कपिल काटपाल सर हैं, कुश पांडे सर हैं, उनको या फिर अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ हो गया, इन्हीं सोर्सेज पर स्टिक कीजिए। ये हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा रेलिवेंट है। एक और मेजर पॉइंट जो बहुत बार पूछा जाता है कि आरबीआई सर्कुलर और पीआईबी के बारे में। आरबीआई सर्कुलर और पीआईबी का एक्चुअली यूज है कि नहीं, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ग्रेड बी वगैरह में तो काफी कुछ ये यूज होता है। नॉर्मल बैंकिंग हमारे जो एग्जाम्स है एसबीआई पीओ आरआरबीज में, इनमें पीआईबी से तो क्वेश्चंस आते हैं, पीआईबी से क्वेश्चंस आते हैं। आरबीआई सर्कुलर से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे फाइन वगैरह इम्पोज होती है, कुछ गवर्नमेंट आरबीआई ने लाइसेंस दिया है, कुछ इनिशिएटिव लिया है, लेकिन हर सर्कुलर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और ज्यादातर आजकल जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो लोग करंट अफेयर्स में कवर कर ही लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको एडिशनली जाकर आरबीआई का सर्कुलर पढ़ने की जरूरत है। और पीआईबी भी मुझे नहीं लगता कि आपको एडिशनली पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मुझे जितना मैंने देखा है करंट अफेयर्स में टीचर्स कवर कर लेते हैं, ज्यादातर एजुकेटर्स कवर करते हैं, या आपने अगर कोई पेड सोर्स लिया तो उसमें भी मिल जाएगा आपको। तो बहुत ज्यादा घबराइए मत, जो सोर्स आप फॉलो करें उसी को स्टिक कीजिए, इधर उधर भागिए मत। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स करें उसी को अच्छे से कीजिए, इट्स बेटर। सफिशिएंट है, सफिशिएंट मतलब हो जाएगा, क्योंकि जीए में भी आपको अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। कई बार 5-7 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े से आपको लगेंगे कि आपको नहीं आते हैं। तो आपको एग्जाम, ये कम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपको सिलेक्टिव करना है। अगर आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, यू आर डूइंग 20-22, इट्स गुड, डिसेंट अटेम्प्ट है। एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं तो डिसेंट है, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट से भी स्कोर करना है, और एक अबव एवरेज स्कोर भी आ जाता है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई रहते हैं। तो डोंट पैनिक मच, जो सोर्स करे अच्छे से करिए, और रिवीजन पर ध्यान दीजिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जीए भी एक सब्जेक्ट ही है, तो उसको एक सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट कीजिए और ट्राई कीजिए इंटरेस्ट लेने की, डे टू डे लाइफ के साथ जोड़ने की भी कोशिश कीजिए, तो थोड़ा सा समझने में या लर्न करने में जो प्रोसेस है थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो के माध्यम से मुझे इतना ही कहना था। बाकी आपको अगर कुछ और चाहिए है, आपकी अगर कोई और क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट कीजिएगा, मैं एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।